Hi everyone, hope you guys are doing absolutely great. But these days I'm not doing great and I have a very sad story और एक मेरी लाइफ का छोटा सा हिस्सा you can say my bad time that I really want to share it with you all. Not because I want to gain any sympathy, but just because I want to really share this experience. क्योंकि आई थिंक अगर मैं एज अ क्रिएटर आपको अपने लाइफ के गुड पार्ट्स दिखाती हूँ तो आई डू हैव द राइट टू शो यू द बैड टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेन सिंपैथी बट ट्रस्ट मी आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि जो मेरे साथ हुआ वो आने वाले दिन में किसी और स्टूडेंट के साथ हो. Trust me, this is only the reason I am sharing this video, sharing this story with you all. And I think मतलब लाइक जब से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है यू गाइज आर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. लाइक लास्ट 15 डेज से मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ. सो इट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ. तो आई थिंक यू गाइज हैव द राइट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ. वेल सो यहाँ पे ना वी गॉट रॉब्ड. एक्चुअली यहाँ पे मैं पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि क्या क्या रॉब हुआ, कैसे कैसे हुआ एंड व्हाट्स द प्रोसेस, क्या चल रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी दैट आई रियली वांट टू शेयर इट विथ यू ऑल. सो एक्चुअली 30th ऑफ नवंबर को मेरा एग्जामिनेशन था. मैंने एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, उसका ही मेरा एग्ज़ाम था. सो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही ये फॉर्म भरे थे एंड दोनों का सेंटर कोइंसिडेंटली फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम एक सेंटर पे गया था. तो मैं और दीदी दोनों जन ही स्कूटी से गए थे एंड ट्रस्ट मी मैं उधर मिनी ब्लॉग्स डाल रही थी एंड उस दिन को भी मैं शूट कर रही थी लाइक फॉर द मिनी ब्लॉग. एंड मॉर्निंग में 7 o'clock अराउंड मैं निकल गई थी एंड सेंटर मेरा जानकीपुरम में था. अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं लखनऊ में रहती हूँ. सो मेरा सेंटर जो है ना वो जानकीपुरम में था. हम बहुत टाइमली पहुँच गए थे अराउंड 8 o'clock एंड हमारा गेट क्लोजिंग टाइम 9 और 9:30 था. सो उसके बाद हमने स्कूटी पार्क की एंड हमारा ना लाइक जो कॉलेज था उसकी जस्ट बाहर जैसे गेट ये है यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क की और हम चले गए अपना पेपर देने. और हमने अपनी स्कूटी में ही जो हमारा वॉलेट था, फ़ोन था, वो रख के चले गए थे बिकॉज हम जनरली यही करते हैं कि अगर स्कूटी ले जाते हैं एंड आई थिंक आप लोगों में से भी कई लोग ऐसा करते होंगे कि अगर आप अपने व्हीकल से जाते हो तो आप अपना सामान अपने व्हीकल में ही लॉक करके जाते हो. सो सेम थिंग मैंने भी किया, मेरी दी ने भी किया. उस दिन मैंने ना अपने वॉलेट में कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखे थे जस्ट बिकॉज मुझे ना रिटर्निंग के वक्त फ़ीस जमा करनी थी. तो मैंने सोचा इफ़ आई एम लाइक टेकिंग अ लीव फ्रॉम द कॉलेज तो मैं अपना फ़ीस सबमिट करते हुए जाऊँगी बिकॉज दीदी के साथ रहूँगी तो रिटर्निंग में ये काम निपटा लूँगी. सो हम पेपर देने चले गए अराउंड 8:15 और 8:30 हमने एंट्री कर ली एंड आफ्टर दैट मैंने एग्ज़ाम दिया. एंड एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं रिटर्न हुई सो लाइक मैं आई स्कूटी के पास और मैं उस दिन येलो कलर की शॉल ओढ़ के गई थी बिकॉज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड थी. तो मेरी शॉल ना डिग्गी में आगे जो स्कूटी का हैंडल के पास स्पेस होता है वहाँ पे मेरी शॉल रखी थी. आई गेवन सी दीदी मैंने ये शॉल तो अंदर रखा था तो ये शॉल बाहर कैसे आ गया. सो बगल में एक दीदी थी, शी वॉज नॉट नोइंग मी बट होता है ना कन्वर्जेशन हो. सो उन्होंने बोला अरे आप भूल गई होंगी जल्दी में प्रेशर एग्ज़ाम के प्रेशर में. सो मैंने कहा माइट बी बट मुझे याद है मैंने अपना फ़ोन बहुत अच्छे से शॉल में लपेट करके और इसके अंदर डाला था. मैंने फटाक से अपनी स्कूटी की डिग्गी खोली, वहाँ पे मेरा वॉलेट पड़ा था बट मेरा और मेरी दीदी दोनों का फ़ोन गायब था. वॉलेट खोल के देखा तो वहाँ से मेरे शायद कैश भी गायब थे बट हाँ कार्ड वगैरह सब कुछ था. लाइक हम दोनों का फ़ोन एंड जितना भी वॉलेट में कैश पड़ा था वो उन्होंने निकाल लिया था, चोर ने निकाल लिया था. उसके बाद वी वेंट टू द अथॉरिटी जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम था बिकॉज जस्ट गेट पे वहाँ पे हमेशा 24/7 गार्ड होते हैं. सो हम अथॉरिटी के पास गए, हमने गार्ड भैया से पूछा हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी एंड हमारा फ़ोन और ये चोरी हो गया. एंड ट्रस्ट मी वो गार्ड जस्ट बगल में बैठते थे जहाँ मेरी स्कूटी थी उन्हीं पहिए के जस्ट आगे उनका चेयर लगा हुआ था. आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने चुरवाया या कोई भी हेल्प किया बट आगे की स्टोरी बताते हैं. फिर उसके बाद मैं अपना व्यूज़ शेयर करूँगी जो भी है. उसके बाद आई वेंट टू द अथॉरिटी कि सर हम आपके यहाँ एग्जामिनेशन देने आए थे एंड हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया, हमारा फ़ोन और हमारा कैश दोनों ही गायब है, प्लीज़ चेक आउट द CCTV फुटेज कि क्या हुआ है.
ओके, जैसे ही हमने उन्हें बताया ना, दे वर लिटरली नॉट फोकसिंग। बैठो बैठो बैठो, मिल जाएगा मिल जाएगा। वेन आई लिटरली माई फोन इज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब मेरी स्टडीज़ हो गई, एंड आई थिंक आज की डेट में हम सब एज ए स्टूडेंट फ़ोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। एंड बीइंग अ क्रिएटर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। मैंने अपने फ़ोन को लाइक लास्ट ईयर लिया था, एंड अपनी सारी सेविंग्स लगा करके, इवन मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत हेल्प किया था इस फ़ोन को परचेज़ करने में। सो आई वॉज लाइक वेरी पैनिक्ड टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी एंड स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज 10 मिनट वेट करने के बाद भी वो हमें CCTV फुटेज, और कोई अपनी चेयर से हिला तक नहीं। उसके बाद हमने देखा उधर से और बच्चे आ रहे हैं, लाइक उनके साथ भी यही इंसिडेंट हुआ कि उनके भी स्कूटी की डिग्गी से सारा सामान गायब था, और उस चोर ने ना सारे सिम कार्ड सबके लाइक उसमें डिग्गी में या बाहर ऐसे स्कूटी के पास फेंक दिया था। लाइक ही वाज हैविंग द इजेक्टिंग टूल, तो उसने सारे सिम कार्ड्स भी बाहर निकाल दिए थे। किसी का पूरा पूरा वॉलेट नहीं, केवल कैश निकाला, फ़ोन निकाला, बस इतना ही ले गए थे। उसके बाद और भी जब स्टूडेंट क्राउड किया, एंड व्हेन आई स्टार्टेड शाउटिंग, आई लिटरली शाउटेड वेरी बैडली, बिकॉज आई कैंट टेल यू दैट कि मैं क्या फील कर रही थी। सो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी कुछ चिल्लाया। उसके बाद उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमारे पास क्राउड थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने हमें CCTV फुटेज दिखाई, एंड वहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि किस बंदे ने कैसे पूरा निकाला है। एंड मेरा गेट पे ही था, तो भी इवन क्वेश्चन कि अगर आपके गेट पे गार्ड नहीं थे और एग्जामिनेशन चल रहा था, क्या आपके CCTV रूम में कोई बैठा हुआ नहीं था? बिकॉज जहाँ पे हम एग्जाम देने गए थे वहाँ पे इट वॉज रिटन कि यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, तो क्या आपके यहाँ कोई बैठा नहीं हुआ था? सो आई हैड लिटरली अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मैंने पूछा भी। एंड उसके बाद जब हम सब लाइक जितने भी बच्चे, ऑलमोस्ट 15 स्कूटी से चोरी हुई थी, एंड हर स्कूटी पे ऐसे 1-2 बच्चे क्राउड करके आए ही आए थे। जब बच्चों का थोड़ा सा क्राउड इकट्ठा हुआ, हम सबके पास फ़ोन नहीं था, एंड डेफिनेटली हम अपने घर पे फ़ोन करना चाह रहे थे उस वक्त, तो वी रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ हमें अपना लैंडलाइन दे दीजिए, या फिर प्लीज़ सर गिव अस आवर फ़ोन सो दैट वी कैन इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स एंड हम पुलिस को बुला सकें। बट इंस्टीट्यूशन ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, एंड दे सेड आप जानिए, हमें नहीं पता। आपने हमसे बोला कि आप CCTV फुटेज दिखा दीजिए, मैंने आपको दिखा दिया, दैट्स इट। अब हम आपको फ़ोन करने के लिए नहीं दे सकते। आई लिटरली क्राइड सो बैडली। मेरे को तो रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत जुटाई। फिर वहाँ के जो स्टूडेंट बाहर खड़े थे गेट के बाहर, उनसे फ़ोन लिया, और जो जिन लोग के पास और भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास फ़ोन था, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। हमने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस आई बहुत देर बाद, आधा घंटा है, लेकिन बट ठीक है आई। एंड हमने पापा को भी बुलाया, लाइक कि पापा आ जाइए। पापा खुद पैनिक हो गए थे, क्योंकि दोनों का फ़ोन, एंड मेरे लिए थोड़ा सा लाइक मेरे फ़ोन के लिए सब थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि लिटरली आई हैव, मतलब मेरा अलग ही, सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ एंड एवरीथिंग। सो पापा आ गए थे। पहले पुलिस अंकल आए, तो पुलिस अंकल को हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, एंड उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी। क्योंकि वो एट दैट टाइम जो मुझे समझ आ रहा था, जो हम सबको समझ आ रहा था कि लेट्स कॉल द पुलिस एंड लेट्स लाइक इन्फॉर्म देम कि ये लाइक ये चीज़ हुई है। पुलिस CCTV फुटेज लेकर के चली गई, एंड इंस्टीट्यूशन बिहेव सो बैडली विथ अस, लिटरली सो बैडली दैट आई कैंट इवन टेल यू। मेरे पापा गए, और के भी पेरेंट्स गए, वो उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, एंड ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बात किया। एंड जब मेरे पापा गए, तो उन्होंने मतलब पापा बात किए, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है बच्चे थे, मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी, तो शायद मैं थोड़ा लाउड में बात करूँगी, बट उस वक्त मेरा शायद लाउड करना, बात करना ही मेरे लिए थोड़ा सा इफेक्टिव हो गया, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, तो उसके बाद पुलिस लाइक गई, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह लेकर के, एंड अराउंड हमारा फ़ोन हम जब निकले थे सेंटर से, तो 12 बज रहे थे। 2-2:30 बजे तक हम लोग कॉलेज पे ही खड़े रहे, काफ़ी लाइक मैंने बोला, काफ़ी कुछ किया, जितना पॉसिबल इनसे हमारे था हमने किया, इधर उधर जाके ढूंढा भी, बट नहीं मिला।
फिर उसके बाद लाइक सभी बच्चों का ना नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर था, 3 बजे से एक और पेपर था, दो मेरा वो पेपर नहीं था बट कुछ बच्चों का था तो वो चले भी गए। और अब लाइक वी वर लाइक लूजिंग आर होप्स बिकॉज हमें समझ आ गया था कि नीदर द पुलिस इज हेल्पिंग अस आउट एंड नीदर द इंस्टीट्यूशन, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था बेसिकली। बट आई लाइक मैं और दीदी एंड पापा हमने हिम्मत नहीं हारी एंड कुछ लोग और दीदियाँ थी लेकिन वो लोग शाम को मिले थे, तो वी वेंट टू महानगर गए एंड वहाँ पे जो ऑनलाइन upcop.com पे जा करके हमने पहले तो रजिस्टर किया लॉज डिवाइस में, और वहाँ से लाइक प्रिंट आउट निकाल करके फिर हमने महानगर में जा करके साइबर सेल पे वहाँ पे डायरेक्ट SHO सर से मिले एंड वहाँ पे सबमिट किया कि ताकि हमारा फ़ोन सर्विलेंस पे रख पाए। हमने तो वो फॉर्मेलिटी कर दी थी, हमारा फ़ोन सर्विलेंस पे लगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लगा कि नहीं, लेकिन हाँ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद वहाँ पे SHO सर को लाइक जो भी मेरा मैटर था मैंने पूरा जब एक्सप्लेन किया एंड थोड़ा तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने बोला बेटा आपने FIR क्यों नहीं लिखाई। तो एक्चुअली जो जानकीपुरम गए थे FIR लिखाने, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि बेटा लाइक जो वहाँ पे थाना लाइक जो वहाँ पे ना हमारे केस को डील कर रहे थे, उन्होंने बोला आप ऐसा लिखा दीजिए कि आपका फ़ोन कहीं गिर गया। आई वॉज लाइक क्यों मैं ऐसा लिखाऊँ, अगर मैं ऐसा लिखा देती तो इंस्टीट्यूशन साफ साफ बच जाएगा एंड जो CCTV फुटेज मुझे मिला है वो एज अ प्रूफ मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो थैंक गॉड मेरा दिमाग उस वक्त और दीदी का दिमाग उस वक्त इतना काम कर गया कि हमने ये चीज़ नहीं लिखाई। और फिर उसके बाद जब महानगर से SHO सर ने कॉल किया तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने बोला कि आप बच्चियों को भेजिए एंड हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जा कर के शाम को ऑलमोस्ट 6-7 बज गए थे, हम गए थाना, वहाँ पे तब तक और बच्चे भी आ गए, हमने लाइक FIR लिखना शुरू कर दी। एंड उसके बाद जब मैं FIR लिख ली थी ना तो आई डोंट नो कहाँ से इंस्टीट्यूशन वालों को पता चल गया था कि अब हम कॉलेज पे FIR करते हैं बिकॉज दे लिटरली बिहेव्ड सो बैडली। तो हम सारे स्टूडेंट्स ने यही तय किया था कि हम कॉलेज की अथॉरिटी पे भी ये चीज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी वहाँ पे हो चुका है कि बच्चों की बुलेट गायब हो जाती हैं। हर एग्जामिनेशन सेंटर जब भी वहाँ पे एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं तब कुछ ना कुछ बच्चों का गायब हो जाता है। जब हम 2 घंटे थे ना वहाँ पे मैं ई-रिक्शा वाले और कॉमन बच्चे ये सब कुछ बता रहे थे, और इवन एक पुलिस अफसर ने भी बताया था कि यहाँ पे जब भी सिटी पे पेपर होता है तो कोई कि यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम होता है सेंटर पे तब पक्का ना पक्का कोई ना कोई ऐसा केस आता ही है। सो इससे हम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम कॉलेज के ऊपर केस करेंगे। फिर उसके बाद लाइक जब हम साइन करने ही वाले थे ना, हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर हो गया था, तब कॉलेज का मैनेजमेंट आया एंड देयर कम्स अ बिग चेंज। फिर उसके बाद वो हमसे बहुत ज़्यादा लाइक जो मैनेजमेंट थे, जो उनके हस्बैंड थे, उनकी वाइफ ने मुझसे कॉल पे बात की एंड उनकी बेटी, उनका लड़का, एवरीवन लाइक पूरा खानदान चला आया। दे केम टू अस, दे रिक्वेस्टेड अस कि जो आपका कैश है, केवल हमसे दे रिक्वेस्टेड अस कि जो आपका कैश है वी विल बी गिविंग इट टू यू। एंड उनकी डॉटर ने ये बोला, जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, जो कॉलेज की प्रेसिडेंट है और उनकी डॉटर भी लगती हैं, उन्होंने मुझसे ये बोला कि आई हैव द नंबर ऑफ द लाइक हाँ शी सेड कि आई हैव द नंबर ऑफ द रॉ एजेंट एंड मैं आपका फ़ोन कल सुबह तक ढूंढ करके निकलवा दूंगी आप सबका वहाँ पे, क्योंकि शाम को सारे ही बच्चे आ गए थे एंड वी वर लाइक शाम तक ही फ़ोन निकलवा देंगी एंड शी हैज़ अ नंबर ऑफ रॉ एजेंट। तो हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की गई। हमें पुलिस अंकल लोगों ने भी बोला कि अगर वो दे रहे हैं कैश लाइक भी उस वक्त हमें लग रहा था कि पुलिस अंकल लोग हमारी हेल्प करेंगे एंड उन्होंने की भी। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने नहीं की या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट फिर हमने उनसे पूछा कि सर शुड वी टेक द मनी, लाइक वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, हम सुबह तक आप सबका फ़ोन दे देंगे, अगर हम सुबह तक नहीं दिए तो आप हमारे ऊपर केस कर दीजिएगा। सो हम सब बच्चे ने डिसाइड किया कि लेट्स टेक द कैश एंड नॉट लेट्स टेक द कैश, बेसिकली लेट्स वेट, क्योंकि सबका कैश नहीं खोया था, कैश खोया था मेरा।
तो उन्होंने, और हम ही और मेरी दीदी थे जो इतना ज़्यादा एक्टिव थे, जो कॉलेज के नाम पे FIR करने जा रहे थे। सो उन्होंने हमारे 10,000, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने हमारे 10,000 उसी वक्त देने का बोला कि हम आपके 10,000 दे देंगे। सो वी ऑल्सो सेड कि ठीक है, हम अभी फॉर नाउ वी आर होल्डिंग आउट द, हमारा जो भी FIR है वो अभी हम होल्ड करा रहे हैं, वी विल बी वेटिंग टिल द मॉर्निंग, बिकॉज हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ हम अपना पूरा होप लूज़ कर चुके थे, हमें कोई होप नहीं दिख रही थी। द बिहेवियर ऑफ द पुलिस मैन, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला कि आप लिख दो कि गलत कहीं गिर गया है। सो हम थोड़ा सा होप लूज़ कर दिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम में से किसी को होप नहीं थी। सो इधर कि कुछ नहीं तो कुछ बेटर। एंड जब उन्होंने हमने एक वहाँ पे एक मैन थे, उनके ऊपर भी थोड़ी सी कंप्लेन की थी, बिकॉज वो हम लोगों से बहुत बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे थे। सो वहाँ पे जो जानकीपुरम थाने पे जो सर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली शाम के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में जो हमारा केस डील करते थे उन्होंने नहीं, जो वहाँ के हेड थे उन्होंने शाम के टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली कॉलेज वालों से बात की। एंड वी डिसाइडेड कि ठीक है चलो, वी विल बी टेकिंग द कैश एंड वी विल बी वेटिंग फॉर द फोन, बिकॉज कैश तो ठीक है बट वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ विथ आर फोन, बिकॉज यहाँ पे एक नहीं 15-20 बच्चों की बात है। सो वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ विथ दैट। एंड एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हो चुका है। सो चलो हम चले आए रात के ऑलमोस्ट 8-9 o'clock, 10 बजे हम घर वापस आए थे। एंड द नेक्स्ट डे ना मेरे मम्मी पापा को कहीं लीव करना था, उन्हें जाना था एक शादी में जिसकी टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी थी और उनकी ट्रेन थी रात के 12 बजे। सो वो लोग बोल रहे थे हम नहीं जाते हैं, बट वी सेड कि गो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वी विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग। तो हमें उन्हें ड्रॉप भी करने जाना था। तो हम उस दिन आ गए एंड उसके बाद रात में हमने मम्मी पापा को ड्रॉप किया 2 बजे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब वी वोक अप, उन्होंने हमें बोला था 9-10 बजे तक कॉल करिएगा, तब हम आपका फ़ोन दिला देंगे। हमने कॉल किया उन्हें एंड शी वॉज लाइक आई डोंट हैव इट, मैं नहीं दिला पाऊँगी। एंड नहीं मिला, मैंने कोशिश कर ली। एंड बहुत रूड जैसा उनका टोन था शाम के टाइम में, पूरा टोन चेंज हो गया मॉर्निंग के टाइम में। दे वर नॉट रिसीविंग आवर कॉल्स एंड उस वक्त लगा कि यार हम बेवकूफ़ बन गए। एंड शाम के टाइम में भी ना जब वो कैश देने की बात आई तो व्हाट शी वाज टेलिंग मी आई विल डूइंग गूगल पे। आई विल गूगल पे हम कहाँ से कराएंगे जब हमारा फ़ोन ही खो गया है, तो वी डोंट हैव एनी गूगल पे। एंड मेरा और दीदी दोनों का ही खो गया है, सो वी डोंट हैव एनी गूगल पे। तो थैंक गॉड हमारा उस वक्त भी दिमाग चल गया, हमने उनसे गूगल पे के थ्रू पेमेंट करने के लिए नहीं, हम तुरंत कैश लेके आए थे। सो मॉर्निंग में उन्होंने बोला हम नहीं दिला पाएंगे। और हमने फिर जब कई बार कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम FIR आपके नाम पे कर दिए हैं। एंड हमारे एब्सेंस में जो FIR हमने होल्ड कराई थी वो उन्होंने करा दी थी, लेकिन उससे उन्होंने कॉलेज का नाम हटवा दिया था। ओके, दैट्स इट। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंशन था, जो भी हमने इंसिडेंट का जो प्लेस था वो मेंशन था, उसमें उनका कॉलेज का नाम मेंशन था। वी डिड द FIR करने के बाद, जो कि मम्मी पापा थे नहीं, एंड वी वेटेड पेशेंटली, मैंने बहुत वेट किया एंड वॉज जस्ट प्रेइंग कि सर्वेलेंस पे लगा है तो क्या पता मिल जाए, बिकॉज एक पॉजिटिविटी भी थी, क्योंकि वो चोर जो है ना ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी मास्क, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गलती करता ही है एंड वो खोलता ही फ़ोन। सो मैं वेट की काफ़ी एंड बहुत डिमोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था है मेरे लिए इवन, बिकॉज स्टिल डेट आई हैवंट गॉट माई फ़ोन येट। सो काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई, आई डोंट नो कैसे आप लोग समझोगे, बट गाइस इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाहूँगी कि भाई सेंटर पे जाओ तो प्लीज़ डू नॉट कीप योर सेल फोन्स या मनी इनसाइड द स्कूटी एंड अवॉइड करो यार इतना कैश ले जाने के लिए। बट अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा हायर इंस्टीट्यूशन मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ गाइस, अगर आपके स्टूडेंट अगर आपके यहाँ कोई एग्ज़ाम देने गया है और ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है
तो बिहेव प्रॉपरली बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के साथ अन्याय मत करो यार। इट रियली टेक लॉट ऑफ एफर्ट। हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड स्टूडेंट्स का फ़ोन अगर गया है तो आप कुछ नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ आपने चोरी करे या क्या करे, बट यू शुड हैव हेल्प अस एटलीस्ट बाय गिविंग मी अ लैंडलाइन नंबर ऑफ योर, सो दैट हम कॉल कर सकते थे अपने पेरेंट्स को, या फिर आप अपने दे देते। हम लोग वहाँ चोरी करने नहीं आए थे, वी वर ए स्टूडेंट। एंड भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो। उसके नेक्स्ट 3-4 दिन बाद फिर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, वो मम्मी के साथ हुआ, तो वो भी थोड़ा सा लाइक शेयरेबल इंसिडेंट है, तो भी मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना चाह रही हूँ बिकॉज ये पापा के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। सो आई विल बी एडिटिंग वेरी लेस। आई थिंक मैं इसे एडिट करने वाली नहीं हूँ, जो भी कट्स होंगे गाइज दिस इज़ द रियलिटी, देख लेना जो भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई एम अटैचिंग द क्लिप ऑफ द चोर जो मेरी फ़ोन चुरा रहा था, ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए। सो एंड आप ये वीडियो शेयर कर लो ताकि मेरे जैसे कईयों की हेल्प हो जाए। अगर आपके कोई स्टूडेंट ग्रुप है तो प्लीज़ वहाँ पे शेयर करो, बिकॉज आई रियली वांट कि हम में से अब मेरे जैसे किसी भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें ना हो, बिकॉज फ़ोन खोना इज़ लाइक यार आई हैव माई स्टडीज़, आई हैव रिसेंटली गॉट लाइक एडमिशन इन अ न्यू कोर्स, यहाँ पे सब कुछ मेरा उसी फ़ोन में था। आफ्टर दैट आई हैड माई क्रिएटिंग जॉब, जो भी मेरे उसी फ़ोन में था। आई हैव सो मच ऑफ पर्सनल डाटाज, तो सारा कुछ मेरा उसी फ़ोन में था। एंड आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो होपिंग टू शूट दैट वीडियो वेरी सून, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।